गाडरवारा की सड़कों पर किसानों का अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने मिला, जहां स्थानीय पलोटनगंज इलाके में पहले धरना दिया गया, फिर रैली निकाली और उसके बाद अर्धनग्न अवस्था में घुटनों पर रेंगते हुए एसडीएम कार्यालय आए। किसानों ने जायज मांग अधिकारियों के सामने रखी। देखिए एक खास रिपोर्ट। अर्धनग्न अवस्था में घुटनों पर रेंगते हुए एसडीएम कार्यालय आए। किसानों की मांग है कि उनकी मूंग की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए। साथ ही अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अन्य मांगों को लेकर भी किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। आज हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग एमएसपी पर मूंग खरीदी का न होना। विगत कई वर्षों से मूंग की खरीदी एमएसपी पर भाजपा सरकार द्वारा या जो भी सरकार शासन में उसके द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस वर्ष न तो गिरदावली हुई है रजिस्टर्ड, इक्का दुक्का हुई है, तो वो भी मतलब राजस्व विभाग के व्यक्ति या जो कर्मचारी हैं बोलते हैं कि कोई व्यक्तिगत त्रुटि आ रही है, टेक्निकल त्रुटि आ रही है, तो न गिरदावली हुई है न रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और विगत वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष तक हमने मूंग की तुलाई चालू हो गई थी। तो मुख्य हमारा कार्यक्रम यही था। संपूर्ण क्षेत्र से करीब बड़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए, करीब 300-400 किसान यहाँ एकत्रित हुए अपनी भरी गर्मी में अपने काम को छोड़ के। तो मुख्य विषय यही है कि एमएसपी पर हमारी मूंग की खरीदी प्रारंभ की जाए, जिससे हमारी लागत और हमारा जो लाभ है वो हमें सही तरीके से मिल पाए। विगत 7 दिवस पहले एमएसपी पर जो वृद्धि की घोषणा सरकार कर रही है, उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक एबीपी, दैनिक भास्कर जैसे चैनल कह रहे हैं कि किसानों को करोड़ों लाखों का फायदा, लेकिन जब एमएसपी पर हमारी फसल की खरीद हो ही नहीं रही है तो किस चीज का फायदा? उसी के विषय में ज्ञापन है। आने वाले समय में इसका विशाल रूप आपको देखने को मिलेगा अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं होती है। 9 में सीएम आ रहे हैं गाड़ावारा, क्या उन तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे किसान? 9 तारीख में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। इससे पहले नरसिंहपुर भी आए थे, उनको हमने चेतावनी दी थी, वहां इसका कोई हल नहीं निकला है। शासन, प्रशासन और मीडिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र 90% किसान अब मूंग पर पूरी तरीके से निर्भर है। उसकी मुख्य फसल अब मूंग हो चुकी है। अगर उसको आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मीडिया के सामने आके कहें कि हमारे पास आपकी मूंग को खरीदने की क्षमता नहीं है। हम उसको फिर अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आंदोलन करना है, जो हमें लड़ाइयां लड़नी, वो हम अपने स्तर पर लड़ेंगे। सर, आप पत्रकार बंधु हैं, आप हर चीज को जानते समझते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी जो लागत आती है कृषि में या किसी काम में, अब कहीं हमें गन्ने के पैसे नहीं मिलते, ट्रैक्टर जाते उधर जाते, अब किसी के अब मूंग खरीद नहीं हो रही, किसी मतलब गेहूँ खरीदी के समय भी अब सर्वे आता है, उसको 500 देना पड़ता है, उसके बाद 2 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है। ऐसे कई काम होते सर। हम जो चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के रहे कि सर आज हमारी जो मूंग आई थी, हम लेके आए थे 1200 की मूंग, तो सरकार ने जो रेट दिया है सर, हमको हमें उतना पैसा मिला सर। हमारा जो लागत आती है एकड़ में मूंग की 2800 रुपये आती है, अब 32,000 की मूंग हो रही सर। तो हम 4,000 में हम माता पिता और सब हम लोग लगे रहते हैं सर 3 महीने, उसके बाद हमको पैसे नहीं मिलते सर। इतने 4,000 रुपये में हम 4 लोग काम करें 3 महीने लिए, सर उसमें से हम कहीं मजदूरी कर लेंगे सर। किसानों की मांग है कि अगर उनकी यह मांग जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन हो सकता है। जो बताया है मूंग के विषय में, अभी तुरंत में जो ज्वलंत समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसमें एक मुद्दा आया है कि 20 रुपए का जो बकाया है किसानों का, वो पिछले 2-3 सालों से शक्ति शुगर मिल कोड़िया के द्वारा लटकाया जा रहा है और उसको कराया नहीं जा रहा है। उसको तत्काल प्रभाव से किसानों को दिया जाए, अन्यथा और उसके साथ उसमें जो ब्याज बनता है या जिस रकम का उपयोग किया गया है उसे निश्चित रूप से किसानों को दिया जाए। तीसरा जो मुद्दा है कि राजस्व का जो मामला है, उसमें पटवारी और जो बाकी लोग हैं वो अत्यधिक मात्रा में भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया। शासन प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दें। आप लोग समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ पर पधारे और किसान समाज की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिए। शेर सिंह राजपूत ग्राम मोहपानी से हूँ और अभी 26 तारीख में महामहिम उपराष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो शासन की नीति अभी देखते हुए ऐसा लग रहा कि मूंग खरीदी नहीं जा रही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की मूंग खरीदें
नहीं तो ये सम्मान अधूरा होगा। सम्मान ही सब कुछ नहीं है। किसान के पेट की भूख, किसान के बच्चों के लिए खर्च कि कैसे चले, ये सब परिस्थितियां, किसान कर्जदार हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम मध्य प्रदेश के किसानों की अगर मूंग शासन खरीदता है तो हम लोगों को संबल मिलेगा, हम लोगों के परिवार अच्छे से चल सकेंगे। यही हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी सरकार मूंग का पंजीयन और समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी कब से शुरू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गाडरवारा।